वहीं कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और हिसार जिले के प्रभारी जयप्रकाश ने कहा है कि हरियाणा में बीजेपी जेजेपी गठबंधन रहे या ना रहे, लेकिन दोनों ही पार्टियां लोगों के बीच अपना वजूद खो चुकी हैं। हिसार में जयप्रकाश ने कहा है कि हरियाणा में बीजेपी जेजेपी का जहाज डूब रहा है। ऐसे में जितना जल्दी हो सके निर्दलीय विधायक इस जहाज से निकल जाएं। हरियाणा में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश इस वक्त हमारे साथ बने हुए। जयप्रकाश जी, गठबंधन को लेकर शोर काफी ज्यादा हरियाणा में सुनने को मिल रहा था। सिरसा में अमित शाह ये कह चुके हैं कि स्वर्गीय चौधरी देवीलाल के सपनों के आधार पर चल रहा है गठबंधन, सपने पूरे हो रहे हैं, तो ऐसे में गठबंधन की गांठ तो मजबूत है, ये किस्सा तो खत्म हुआ। देखिए, ये गठबंधन नहीं था, ठगबंधन था, और दोनों पार्टियां आज 4 साल से इस प्रदेश को लूटने में लगी हुई हैं। तो टूटे ना टूटे, दोनों पार्टियां अपना जो स्थान था, अपनी जो विफलता थी, विफलता को छुपाने के लिए कहीं न कहीं सुरक्षित स्थान पर जाने की कोशिश कर रही हैं। ये गठबंधन रहे ना रहे, जाए ना जाए, आज समर्थन उल्टा ले ले, मैं पहले भी कह चुका हूं, हम सरकार को खराब करना नहीं चाहते, क्योंकि इस बदनाम वाले सौदे को जो आज चाहे वो इंडिपेंडेंट एमएलए हैं, चाहे जेजेपी के, चाहे बीजेपी के, लोगों में इनके प्रति बड़ा गुस्सा है। इनको कांग्रेस पार्टी क्यों साथ लेकर के सरकार बनाएगी, हमारा कोई मतलब नहीं। सिरसा में रैली के मंच से अमित शाह ने यह भी कहा कि कांग्रेस की सरकार 3D पर चलती है, दरबारी, दामाद और डीलर। देखिए, इनको तो कुछ इससे आगे दिखाई नहीं देता। अगर मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार को ये कह दूं कि वो केवल धर्म और जात पात के सहारे आज तक सत्ता में काबिज रहे हैं, और इस सारे का सारा का नतीजा अब उनके सामने आ गया कि जिस तरीके से दलित ने, पिछड़ा ने, बैकवर्ड ने, मुसलमान भाइयों ने, व्यापारी भाइयों ने, कर्मचारियों ने क्या नतीजा जवाब दिया इसका कर्नाटका में। पहले भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व कर्नाटका में जाकर के देखो उनकी क्या दुर्गति हुई है। और हरियाणा में तो इनकी हालत यह है कि 90 में से जेजेपी, बीजेपी, इंडिपेंडेंट जो इस गठबंधन में शामिल हैं, एक आध गलती से जी जाए बात अलग है, वरना इनका सुपड़ा साफ होगा। और सुपड़ा साफ की शुरुआत माननीय देश के गृह मंत्री ये कह करके करके मैंने सुना है। यानी कि लोकप्रियता मैंने स्वर्गीय चौधरी देवीलाल की भी देखी थी। स्वर्गीय चौधरी देवीलाल के बाद उनसे भी बड़ा अगर एक नेतृत्व कांग्रेस पार्टी में उभरा, उसका नाम है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, और उसको पक्का करने का काम किया अमित शाह जी ने। अमित शाह जी तो पानी पी पी करके हुड्डा जी का नाम ले रहे थे। मैं भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन के साथियों से कहना चाहता हूं कि जहां तक किसान के विकास का सवाल है, किसान को अगर 5600 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से धान मिला 6200 तक, तो धान का पैसा मिला तो हुड्डा साहब के सरकार में मिला। सबसे ज्यादा मुआवजा किसान को मिला तो हुड्डा साहब की सरकार में मिला। सबसे ज्यादा गरीब आदमी को पेंशन देगी हुड्डा साहब की सरकार में। 100 गज के प्लाट, पानी की टंकी, दलित और पिछड़े वर्ग के बच्चों का वजीफा, मतलब अगर मैं सारा एक्सप्लेन करूं तो पूरी एक फहरिस्त लिखी जाएगी। चलिए, मुझे ये बताइए कि हरियाणा में निर्दलीय विधायक खासे जोश में नजर आ रहे थे, अब जोश पर पानी पड़ गया। वो तो जोश नहीं तो होश भी खो गए, और वो गलत है। उन साथियों से भी मैं कहना चाहता हूं, जैसे जहाज डूबता है, कैप्टन अलार्म बजाता है, तो अलार्म में कहते हैं जिस पे निकला जाओ निकल जाओ, मैं तो जहाज के अंदर ही डूबूंगा क्योंकि मैं कैप्टन हूं। तो भारतीय जनता पार्टी से या तो फटाफट छोड़ के चले जाएंगे एक आध महीने में। और जो आज इस गठबंधन सरकार में कोई निर्दलीय हो, इनकी जमानतें नहीं बचेंगी। चलिए, अब मुझे ये भी बता दीजिए कि एक लिस्ट का जिक्र खूब हुआ था जिसमें यह कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कई मौजूदा विधायक कांग्रेस पार्टी के संपर्क में, दो लोगों के पास ये लिस्ट है, एक जेपी और दूसरा उदय भान। अब अपनी लिस्ट में से कुछ खुलासा आप कर दीजिए। अभी कुछ लोगों की हम देख रहे हैं किसको ज्वाइन कराना नहीं कराना, क्योंकि लोगों में इनके प्रति बड़ा गुस्सा है। और भारतीय जनता पार्टी तो आपने देखा होगा, विप्लव देव जी के ऊपर आदमपुर के मंडल अध्यक्ष और उनके मंच पे बैठे थे, पन्ना प्रमुखों की जो मीटिंग हुई, वो ज्वाइन करके ना कांग्रेस। आज 24 तारीख को बहुत बीजेपी का जो संगठन है वो कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रहा है, और भी बहुत ज्वाइन करें। संगठन का जिक्र आप कर रहे हो, मैं तो उस फेरिस्त का जिक्र कर रहा हूं जिसमें विधायकों का, मौजूदा विधायकों का जिक्र आपने किया था। मैं तो आज भी कह रहा हूं कि बहुत से जेजेपी बीजेपी के विधायक कांग्रेस में आने के लिए लालायित हैं, तैयार हैं। चलिए, मुझे जिला बता दीजिए ना, पूरा नाम नहीं बता सकते, जिला ही बता दीजिए। जहां जहां है सब ठीक है, तैयार है काम। चलिए, साफ तौर से एक सवाल और मैं
आपसे जानना चाहूंगा, जन संवाद मुख्यमंत्री ने किया था, जन संवाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी कर रहे हैं, पहले पानीपत में और अब करनाल में जन संवाद की तैयारी पूर्व मुख्यमंत्री का। फर्क ये है कि मुख्यमंत्री जन संवाद फेल हो चुका है, असफल है। जैसे कल की रैली बुरी तरीके से असफल रही, ऐसे जन संवाद असफल हो गया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जनसंपर्क इतना कामयाब, पहले हुआ रोहतक में, फिर हुआ कुरुक्षेत्र में, अब हुआ पानीपत में, अब होगा करनाल में, और इसी तरीके से विपक्ष आपके समक्ष 2 कार्यक्रम चल रहे हैं कांग्रेस पार्टी के। तो 9 तारीख को होगा भिवानी में और उसके बाद सितंबर महीने में होगा हिसार में। शैलजा ने तो कहा था कि ना तो उन्हें विपक्ष आपके द्वार कार्यक्रम की कोई जानकारी थी, और अब आप जो नया कार्यक्रम चला रहे हैं जन संवाद, उसकी भी कोई जानकारी शैलजा के पास तो नहीं है। नहीं, जन संपर्क है, इसमें जानकारी की जरूरत नहीं होती। वो भी चला रही हैं, शैलजा जी भी चला रही हैं, मैं भी चला रहा हूँ, हुड्डा साहब भी चला रहे हैं। वो तो अपने अपने क्षेत्र में जहाँ जो चला सकता है जन संपर्क है, इसमें कोई सारे इकट्ठे हो गए थोड़े चला, हम थोड़े गए थे कल करनाल। चलिए, खुलासा करने के लिए जेपी अभी तैयार नहीं है, उस फहरिस्त का जिक्र तो वो जरूर करते हैं, लेकिन कौन मौजूदा विधायक है जो कांग्रेस पार्टी के संपर्क में है, इसका खुलासा फिलहाल जेपी करने के लिए तैयार नहीं। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज, हिसार।